रिवर्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन मानसून के बारे में। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम लोग पहले ही इसका एक पार्ट बना चुके हैं इंडियन मानसून का और ये आज दूसरा लेक्चर है। तो भैया कल के लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मेशन देख ली थी कैसे कैसे इंडिया का जो मौसम है वो मानसून वगैरह कैसे स्टार्ट होता है, उसकी जो लिटिल मीनिंग थी हम लोगों ने वो देख ली थी। और आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे आगे के बारे में उसके। तो कल हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून था तो भैया वो नीचे से आता था और हमारे यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो धरती का जो इंडिया का जो नीचे का शेप है, इस वजह से जो हमारा क्लाइमेट है, हमारी मानसून की हवाएं हैं, ये बट जाती हैं अलग अलग जगह के लिए। तो भैया इस साइड जो हवाएं बढ़ जाती हैं इसे बोलते हैं, इधर की हवाओं को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और इधर बोलते हैं तो भैया ये हो जाती है अरेबियन सी ब्रांच। तो दो प्रकार की हमारे यहाँ पे मानसून हमें देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे तो ये अपने यहाँ पे चलता रहता है और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में निकल जाता है बे ऑफ बंगाल वाला। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? तो भैया हम लोग देख रहे थे कि कहाँ कहाँ से जा रही थी भैया हवाएं, तो वो देख रहे थे। तो हम लोग बात करें कि 1 जून को क्या होता है कि यहाँ से मानसूनी हवाएं आती हैं और पहली बार जो मानसूनी हवाएं होती हैं तो वो कहाँ टकराती हैं पहली बार? अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो बताना। तो भैया पहली बार जो हवाएं होती हैं वो आती हैं साउथ वेस्ट साइड से आती हैं और यहाँ पे मालाबार पोर्ट पे केरल के तट पर टकराती हैं। कहाँ पे टकराती हैं? केरल के तट पर टकराती हैं। और जैसे ही टकराती हैं तो भैया यहाँ पे कराती हैं जोरदार बारिश पहले ही दिन। तो भैया मलाबार पोर्ट पे पहली बार हमारी जो हवाएं होती हैं, मानसूनी हवाएं आती हैं, वो टकराती हैं कहाँ पे? मलाबार पोर्ट पर। और फिर हमें ये दिख रहे होंगे कि कहाँ पे ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, तो भैया ये क्या है हमारे? ये है हमारे वेस्टर्न घाट्स। तो भैया वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड पे तो भैया रेन शैडो जोन है, क्योंकि भैया जो पहाड़ है थोड़े ऊंचे और यहाँ की जो हवाएं मानसूनी हवाएं होती हैं तो भैया यहाँ के जो पहाड़ हैं वो इनको पकड़ लेते हैं। यानी कि इनके जो बादल हैं ना ज़्यादा ऊपर बनने देते नहीं है, तो भैया अपनी साइड पे ही बारिश करवा लेते हैं। यानी कि वेस्टर्न साइड की वेस्टर्न घाट पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ईस्टर्न साइड पे कम हो पाती है, तो भैया ये उन्हें थोड़ा कम निकल देने देते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद जो हमारी हवाएं हैं वो चलती हैं आगे, चलती हैं आगे, चलती हैं आगे, चलती हैं आगे, चलती हैं यहाँ पे। तो भैया ये सामने से चली जाती हैं आगे जाती हैं, उन्हें जगह मिलती है यहाँ पे सतपुरा रेंज और विंध्याचल रेंज के बीच में से हवाएं मिलती हैं, तो यहाँ से ही एंटर कर गई। यहाँ से ये पैरेलल अंदर चलने लगी। कहाँ चलने लगी? अंदर पैरेलल चलने लगी। और बाकी की जो हवाएं थी वो यहाँ से कट के ऊपर निकल गई, जे अरावली रेंज के पास के पैरेलल से निकल गई यहाँ से। और यहाँ पे जो रीजन आपको दिख रहा है कच्छ और काठियावाड़ का रीजन दिख रहा है, तो भैया इसके पीछे का इलाका कैसा है भैया? अब भैया यहाँ पे पहाड़ खड़े थे इसलिए निकल नहीं दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेन शैडो जोन ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कम बारिश होगी और बारिश जो होगी, जो मानसूनी हवाएं हैं भैया ऊपर निकल जाएंगी। कहाँ निकल जाएंगी? ऊपर निकल जाएंगी। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और हम लोग बात करें कि भैया जो हमारी हिल हैं यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, यहाँ काठियावाड़ रीजन के अंदर कौन कौन सी हैं? बारदा पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियाँ और मंडुप पहाड़ियाँ। तो भैया ये अपना क्या कर लेती हैं, ये अपने पास ही सारा के सारा पानी गिरवा लेती हैं, मॉइस्चर गिरवा लेती हैं। इस वजह से ये रीजन क्या हो जाता है, कच्छ और काठियावाड़ वाला इलाका सूखा रह जाता है। क्यों? क्योंकि भैया ये लोग पहले ही अपना गिर हुआ, बांडा हुआ, सॉरी, बारडा हुआ, मांडा हुआ, तो अपने पास ही सारा पानी ड्रेन करवा लेती हैं, तो भैया पीछे जा ही नहीं पाता है। ये रीजन होता है वहाँ पे बारिश ना होने का। कहाँ पे? ये पीछे वाले रीजन कच्छ और काठियावाड़ ना वाले रीजन पे ना होने का। और और जैसे कि मैंने बताया भैया ये क्या है, ये रेन शैडो जोन ये भी बन जाता है, यानी कि कम बारिश होती है यहाँ पे बहुत। तो ऐसे ऐसे करके हमारी जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है मानसून की वो हुई है 15 सितंबर तक ऊपर पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक यूपी तक पहुँच जाती हैं हमारी 15 सितंबर तक। और भैया बस, और यहाँ से भी हमने देखा था कि यहाँ से भी एंटर कर गई थी, यहाँ से विंध्याचल रेंज के पैरेलल निकल गई थी। ये तापी रिवर हो गई, ये नर्मदा रिवर हो गई, इसके सामने से चली जाती हैं। ये कहाँ पे? हमारे पास यहाँ पहुँच जाती है सेंट्रल इंडिया के अंदर भी एग्जिस्ट कर गई हैं हमारी कौन? अरेबियन सी ब्रांच किसकी? मानसून की। तो भैया इतना क्लियर हुआ कि भैया हमारी कैसे कैसे मानसूनी जो हवाएं हैं वो कैसे कैसे अंदर इंडिया के अंदर पहुँचती हैं।
इतना पॉइंट तो आपके मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि 2 जगह से जाती हैं कि एक तो वेस्टर्न रेंज से टकराते-टकराते यहाँ से निकल जाती हैं, विंध्याचल रेंज के अंदर घुस रही हैं, सेंट्रल इंडिया में पहुँच रही हैं। और दूसरा हमने देखा था कि जो हमारे जे गिर, वारधा और मांडोप थे यहाँ के पास से जो अरावली रेंजेस हैं उनके पास सारे सारे पैरेलल सीरीज़ में निकल के ऊपर पंजाब के पास पहुँच जाती हैं, कब तक? 15 सितंबर तक पहुँच जाती हैं वहाँ पे। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? और अगर दूसरी बात करें कि भैया जो हमारा थार डेज़र्ट है, तो भैया अगर अगर यहाँ पे मान चलिए अगर यहाँ पे अरावली रेंजेस नहीं होती हमारे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये अरावली रेंजेस हैं, अगर ये ना होती तो भैया हमारा जो यहाँ पे आज के समय पर रेगिस्तान नहीं होता, क्योंकि भैया जो अरेबियन सी की जो हवाएँ चलती हैं, मानसूनी हवाएँ हैं, तो भैया ये जो अरावली रेंजेस हैं, ये भगा देते हैं उन्हें, सामने खड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें इधर एंटर नहीं करने देते हैं। तो इस वजह से ये रीजन सूखा पड़ के जाता है, इस वजह से यहाँ पे ये रेगिस्तान देखने को मिलता है हमें। अगर मान चलिए कि यहाँ पे अगर ये अरावली रेंजेस ना होते तो भैया ये इलाका भी हरा-भरा होता। तो भैया हम लोगों ने अब अरेबियन सी वाली ब्रांच तो देख ली, अब हम लोग बात करेंगे बे ऑफ बंगाल की ब्रांच के बारे में। तो भैया जैसे कि हमने देखा कि भैया यहाँ पे साउथ वेस्ट से हमारी हवाएँ आती हैं 1 जून को, तो भैया ये यहाँ से मुड़ जाती हैं और बाकी बे ऑफ बंगाल वाली साइड चली जाती हैं। और एक ख़ास बात है कि जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है तो भैया इसकी में इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि भैया वहाँ पे हमने देखा कि अब वो अरेबियन सी वाली पहले यहीं टकरा गई थी, यहीं पे इसका कंटेंट खाली हो गया था। और अब जो बे ऑफ बंगाल वाली है, उसका कंटेंट ख़त्म तो नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया, क्योंकि भैया बे ऑफ बंगाल के अंदर भी जब वो ट्रैवल कर रही थी, तो यहाँ का मॉइस्चर भी उसने होल्ड कर लिया। तो भैया उनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो ज़्यादा होता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया जैसे ही आएगी तो यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ मिलेंगी उसे मेघालय वाले प्लेट्यू के अंदर। तो गारी गारी और खासी और जैतना जैंतानिया जैंतिया, सॉरी मैं गलत बोल रहा था नाम, जैंतिया, खासी और गारी। तो ये पहाड़ियाँ हैं, तो भैया यहीं से टकरा के जो हमारी हवाएँ हैं वो यहाँ पे आके डाइवर्ट होके ऊपर जाके मुड़ जाती हैं, ऊपर की तरफ हिमालयाज़ की तरफ मुड़ने लगती हैं, और बाकी बची तो भैया यहाँ पे चली जाती हैं पीछे की तरफ। और भैया हमें पता है कि यहाँ पे कौन सी जगह है, यहाँ पे जगह है कौन सी? मौसिन राम। और भैया दुनिया की सबसे वेटेस्ट प्लेस है कौन सी? मौसिन राम। और यहाँ पे एनुअल रेनफॉल कितनी होती है? 1080 सेंटीमीटर, यानी कि पूरी दुनिया में इतनी बारिश कहीं पे नहीं होती है, यहाँ पे जितनी बारिश मौसिन राम तक होती है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मौसिन राम में पूरी भैया सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो मैं अब दोबारा से रास्ता समझा देता हूँ कि हमारी जो बे ऑफ बंगाल की जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो ये हमारा मानसूनी हवाएँ आती हैं, वो कैसे-कैसे अपने पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो हम लोग एक बार और फिर देख लेते हैं। तो भैया साउथ वेस्ट से हमारी ये हवाएँ आईं, और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ थी हमारी गारो, या फिर हम लोग बात करें कि खासी, और तो भैया यहाँ पे आके टकरा गई हमारी, तो भैया बहुत सारा पानी तो इसका यहीं ड्रेन हो गया। और बाकी भैया जब इतना सारा पानी यहाँ पे ड्रेन होके यहाँ पे निकल गया, हम लोगों ने बात की थी एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई होती है यहाँ पे, और फिर जो बचा हुआ पानी था तो भैया जो आगे का पानी था वो असम साइड, अरुणाचल प्रदेश साइड पे निकल जाता है हमारा यहाँ पे। तो भैया इधर पे जो अब जो हवाएँ जाएँगी यहाँ पे, जो मानसून की हवाएँ जाएँगी भैया, यहाँ पे मॉइस्चर कैसा होगा? कम होगा, तो इस वजह से यहाँ पे बारिश थोड़ी कम हो पाएगी। और बाकी का बचा जो एरिया है, बाकी जो हवाएँ हैं हमारी मानसूनिक हवाएँ हैं, तो भैया बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, तो भैया यहाँ तक आके मिल जाती हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ऊपर देखा था कि भैया पंजाब वाले एरिया के अंदर हमारी क्या होंगी, पंजाब और ये वाले रीजन के अंदर देखने को मिल रहा है कि ये भैया अरेबियन सी वाली साइड से मानसूनिक हवाएँ जा रही हैं, और ये जा रही है कौन सी हमारी, बे ऑफ बंगाल वाली। तो यहाँ पे मीट करती हैं, तो भैया जब मीट करेंगी तो, और ये बात भैया ध्यान रखना कि भैया जैसे ही हमारी यहाँ पे बारिश होगी, तो बारिश यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यहीं पे गिर जाएगा, और जैसे-जैसे हम लोग ऊपर जाती आएँगी, मानसूनी हवाएँ ऊपर चढ़ती जाएँगी, तो भैया वैसे ही इनका जो मॉइस्चर का कंटेंट है धीमे-धीमे खत्म होता जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया पहले ही बारिश कराते हुए जा रही हैं, तो भैया ऊपर पहुँचते-पहुँचते यहाँ की जो बारिश है और यहाँ की जो बारिश है, यहाँ पे अंतर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ की बारिश में के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है बे ऑफ बंगाल की मानसूनिक हवाओं में। पर अगर यहाँ पे बात करें तो भैया यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते उसका जो कंटेंट है बहुत सारा वो ख़त्म हो जाएगा, रास्ते में खर्च हो जाएगा। तो भैया हम लोग अब बात करेंगे कि भैया 15 सितंबर के बाद क्या होता है कि हमारी जो मानसूनिक हवाएँ थीं,
अब भैया वो वापस लौटने लगती हैं, यानी कि दिसंबर तक वो पूरी लौट जाएँगी। और जब हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने विंड की बात की थी भैया, जहाँ से आती हैं, जहाँ से उनका ओरिजिन पॉइंट होता है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग बा उसके नाम दे देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी, इसलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। और ये कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, सब जगह बारिश करते हुए आएंगी और वापस यहाँ से निकल रही हैं ये। और हम लोग बात करें कि जैसे कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश कराती हैं ये हवाएं। नॉर्थ ईस्ट मानसून की हवाएं क्या हैं, ये बारिश करवाती हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तमिलनाडु में। और इन्हीं जो हवाएं लौट रही हैं, लौटती हुई हवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और थोड़ा बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं अब हम लोग, कौन सा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो भैया जनवरी फरवरी के महीने में जब बारिश होती है, तो भैया ज़रूरी नहीं कि भैया हमारा वो मानसून की वजह से हो रहा हो। तो भैया जो ये होता है, जो हमारी यहाँ से वेस्ट की तरफ से ये हवाएं आती हैं यहाँ से, तो भैया ये आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, ये सी की, मेडिटेरियन सी की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, तो भैया ये क्या ला रही हैं अपने साथ, ये भी मानसून लेके आ रही हैं। इसकी वजह से जो जनवरी फरवरी होती है, तो यहाँ पे बारिश वगैरह हो जाती है। तो भैया ये कहाँ पे, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इस वजह से बारिश होती है, ना कि उसकी वजह से। और जो मेडिटेरियन से हवाएं निकल के आ रही, कहाँ कहाँ से आएंगी भैया, सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो यहाँ से हवा आएंगी। और हमारा जो हिमालय वाला क्षेत्र है, तो भैया हिमालय वाले क्षेत्र और ट्रांस हिमालयास में टकरा कर कुछ हवाएं तो भैया निकल जाएंगी तिब्बत चाइना की तरफ, और कुछ हवाएं निकल जाएंगी हमारी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। और बस इसी वाली रीजन के अंदर हमारी हवाएं निकल आएंगी। ये इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं? और भैया फिर हम लोग इसके नाम के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया वेस्ट की तरफ से हवाएं आ रही हैं, ठंड में डिस्टर्ब कर रही हैं, इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमने इसका नाम रख दिया। और हम लोग बात करें, जब यहाँ से मौसम बनता है, तो भैया यहाँ पे फ़ायदा भी होता है कुछ लोगों को। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि पश्चिम डिस्टर्बेंस की वजह से जो राबी क्रॉप है, उसकी सिंचाई हो जाती है। यानी कि जो लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में रहते हैं, तो भैया राबी क्रॉप का मौसम चल रहा होता है, तो भैया जो हमारी वीट की फसल होती है, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जो गरीब किसान होते हैं, छोटे मोटे किसान होते हैं, जिन्हें पानी की डिपेंडेंसी होती है दूसरों के ऊपर, भैया उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि फ्री में पानी मिल जाता है उन्हें, क्योंकि भैया नेचर खुश होकर उन्हें पानी गिफ्ट के दे देती है। तो भैया इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।